तो चलिए देखते हैं आज इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज दूसरा। तो इसमें राज्य है कि राज्य के बारे इससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन आते भी हैं। मुख्य रूप से एसएससी का है तो एसएससी में ज़्यादा आते हैं। देखते हैं इसको आगे। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो सब बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ क्षेत्र। तो ये सबसे बड़ा जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? चंडीगढ़ तो है नहीं, पांडुचेरी भी नहीं है, ये तो और छोटा है, 300 बटा है, लक्षद्वीप तो और छोटा है। बट ये अंडमान निकोबार बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं, ऐसे देखते हैं, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। राज्यों की किस समूह के साथ राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमा है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। नागालैंड की सीमा अरुणाचल प्रदेश से ठीक है लगता है, बट असम में, लेकिन मेघालय से नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से होता है। ठीक है, मेघालय से नहीं हो जाएगा। ठीक है, मेघालय से नहीं, तो ये कौन था इसमें? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है? राज्य राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। राज्यों में जो है समूह जिससे मणिपुर का सीमा, मतलब मणिपुर उसके साथ कौन कौन सा सीमा साझा करता है? तो इसका हो जाएगा नागालैंड, असम, मिजोरम। ठीक है ना, ये मेघालय के साथ सीमा नहीं साझा करता है, मणिपुर के साथ मेघालय सीमा नहीं करता, बल्कि नागालैंड, असम और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? मतलब भारत का जो ऐसा राज्य जैसे बिहार हो गया, यूपी, मतलब नेपाल से सटा हुआ है, तो कितना राज्य है जो कि नेपाल से सटा है? तो ये 5 राज्य है। ठीक है, देख भी लेते हैं कि कौन कौन सा है। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इनमें उत्तराखंड, यूके यानी कि उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, पांचवा कह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, पांचों से की बोला नहीं करता, तो यूपी भी करता है, बिहार भी करता है और पश्चिम बंगाल भी करता है। बट असम असम जो है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि इधर ईस्ट में कुछ ज़्यादा है। ठीक है, असम नहीं करता। यहाँ क्या करा, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि असम जो है वो बांग्लादेश तथा भूटान से सीमा साझा करता है। तो ये जो असम जो है ये नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि ये बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्र की अदला बदली की थी? तो ये बांग्लादेश के साथ की थी। ये आपको पता भी होगा, जब उस वक्त लड़ाई भी चल रहा था, इंदिरा गांधी के समय में विभाजन हुआ था, तो जूट जो है इधर से उधर अलट पलट हो गया था। तो क्या बांग्लादेश हो जाएगा? भारत ने मतलब अदला बदली की थी अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 111 क्षेत्र था और 51 क्षेत्र, कोई ज़रूरी ना है, बस इतना याद रखिएगा कि 2015 जून 2015 में किया गया था। ठीक है, बांग्लादेश अपनी सीमाएं को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? बांग्लादेश जो है, मतलब इस सब में से चारों जो है, इससे बांग्लादेश के साथ सीमा कौन नहीं लगाता? तो झारखंड नहीं लगाता है, असम भी बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है, त्रिपुरा भी लगाता है, मेघालय भी लगाता है, बट झारखंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करती है? ठीक है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो त्रिपुरा भी करता, असम भी करता है, मेघालय भी करता है, लेकिन मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, तो इसका मणिपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मणिपुर। ठीक है, नहीं, तो इसमें पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मेघालय। ठीक है, उसके बाद बोला बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाली भारतीय राज्यों में देखो कौन कौन सा जो कि बांग्लादेश का सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। और मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, मणिपुर जो है उसको म्यांमार के साथ साझा करता है, मणिपुर।
भारत और भूटान के बीच सीमा मतलब 4 भारतीय राज्यों से लगती है। भारत और भूटान जो है मतलब 4 मतलब इससे इसका मतलब पूछना ये चाह रहा है कि भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगता है, तो वो 4 राज्यों से लगता है। तो कह रहा है भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है, ठीक है। तो कौन कौन सा ये भी देख लेते हैं। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगता है भूटान के साथ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखो, देहरादून और उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। बट देहरादून, देहरादून तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी भी, तो यूपी में कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए। उससे नेक्स्ट 11 करा, इसमें निम्नलिखित में से सही जोड़ा है। इसमें जो हो जाएगा राजधानी पूछ रहा है। असम, असम का ईटानगर नहीं। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, असम में गुवाहाटी है। त्रिपुरा अगरतला हो जाएगा। नागालैंड शिलोंग, ये भी हो जाएगा। बट सी गलत है, त्रिपुरा का अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा का अगरतला हो जाएगा सही, मतलब यही सही है। नागालैंड का कोहिमा होता। शिलोंग ये भी सही है, ये भी सही है। तो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। असम देखो, ये जो ईटानगर है ना, ये गलत, गलत क्यों है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो असम कहाँ उड़ के आ जाएगा कि, और ये अरुणाचल प्रदेश को गुवाहाटी, बल्कि ये असम का है। दोनों उल्टा पुल्टा, ठीक, गलत है। इसलिए सी हो जाएगा, त्रिपुरा का अगरतला। 12 करा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, गलत है। तो ये गलत को जो है मतलब गलत चुना है। तो ये शिमला, शिमला क्या यूपी में नहीं, हिमाचल प्रदेश में। ये तो सबको बड़ा इजी क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है राज्य और उसकी राजधानी को राजधानी पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा झारखंड का रांची, ये सही है। बाकी नागालैंड शिलोंग गलत है। उत्तरांचल नैनीताल, ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ये भी गलत है, ठीक है। तो नागालैंड का होता है कोहिमा, ठीक है। झारखंड का रांची। उत्तरांचल या उत्तराखंड का होता है देहरादून। छत्तीसगढ़ का होता है रायपुर, ठीक है। यहाँ हालांकि दिया भी है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी कि पूछ रहा है कि ये थोड़ा क्वेश्चन पता नहीं नया लग रहा था, हमने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। तो ये आप भी ध्यान से देखिएगा इसको। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी पूछ रहा है, दादरा नागर हवेली की राजधानी। तो ये सिलबसा है, सिलबसा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हम भी भूल रहे थे इसको, ऐसा नहीं है कि सबको याद रहता है, सब भूलता है। तो दादरा नागर हवेली का राजधानी सिलबसा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्र नमक गुजरात के तट पर बनाए जाते हैं। क्यों? तो क्योंकि देखो, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्र जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील यानी कि 0 माइल, इसे अंग्रेजी में 0 माइल भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट होता है 0 माइल, 0 मील केंद्र कहते हैं। तो ये जो है ये हो जाएगा नागपुर, नागपुर को कहता है ना, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन इसको देख लेते हैं। नागपुर शहर को भारत का 0 केंद्र या 0 माइल, ठीक है, 0 माइल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य से में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। निम्न पूछ रहा है भारत का पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर है, ठीक है। तो ये पांडुचेरी, पांडुचेरी हालांकि 3 गो है थीम बटा हुआ है राजधानी में, यनम, माहे और कराईकल, ठीक है। यनम, माहे और कराईकल पांडुचेरी। ऐसा पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो कि एक दूसरे की जिला मतलब आपस में जो जिला होता है उसका मतलब सीमा एक दूसरे के साथ नहीं लगता है, ठीक है। उसका जैसे पांडुचेरी जिला हो गया, यनम, माहे, कराईकल, क्योंकि कोई आंध्र प्रदेश में है, कोई इधर इधर, तीनों 3 साइड में, ठीक है। उसके बाद देते हैं पांडुचेरी यूनियन टेरिटरी के भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों पर वस्तुतः पांडुचेरी के 4 जिलों इस प्रकार है। देखो पांडुचेरी बोल रहे थे अभी, ये क्वेश्चन आ गया। पांडुचेरी व कराईकल तमिलनाडु तट पर है। पांडुचेरी कराईकल जो है वो तमिलनाडु तट पर है। यनम, यनम पूर्वी तट पर है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है। कराईकल तमिलनाडु तट पर है। यनम आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है। माहे केरल के पश्चिमी तट पर है। इसको फिर से देख लेंगे।
कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश, माहे केरल। फिर से कराईकल तमिलनाडु तट, यनम, ठीक था ये। कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश, माहे पश्चिमी केरल। चलिए ये देख लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये तो सबको पता है कि राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, ठीक है। कितना राजस्थान का देख लो, कितना 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। और दूसरा मध्य प्रदेश आता है। बस दो ही याद रखो, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात क्योंकि समुद्र के सामने मतलब इस गुजरात महाराष्ट्र इस साइड जो ये पूरा समुद्री एरिया है, तो वहीं से कच्छ के रण में समुद्र वगैरह नमक वगैरह बनता है गुजरात में ज़्यादा, तो इसका हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। तो भारत के किस राज्य सबसे लंबी मुख्य भूमि का तट रेखा, मुख्य भूमि का तट रेखा गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट है? सबसे लंबी अभी तुरंत देखे थे गुजरात के पास है। किस राज्य में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? तो गुजरात के पास है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है इसमें, 30-40 क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और सब क्वेश्चन पूछे हुए ही है, नहीं तो आप देख सकते हैं। चाहे ये देखो एसएससी टैक्स असिस्टेंट, एसएससी टीयर पीडी का क्वेश्चन है, ये देख लो। चाहे जो भी क्वेश्चन हो, इसमें सब को पूछा क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए खुद से पढ़ने में, तो आपको मन लगेगा ना। देखते हैं कैसे नंबर। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? अरे अच्छा, इसमें से ऑप्शन इन चारों से अगर बेस्ट को चुनना हो तो आंध्र प्रदेश को, बट गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है मुख्य भूमि का, तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस तट रेखा एक दूसरे से अलग करता है? तो ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री चैनल से अलग करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल से अलग करता है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार, ठीक है। देखते हैं सुबह। पश्चिमी बंगाल की सीमा कितने देश के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल जो उसका सीमा मात्र 3 देश से लगता है, ठीक है। कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान साथ, मतलब बंगाल जो है पश्चिम बंगाल, इसका सीमा 3 अलग अलग देश से लगता है। तो कौन कौन सा है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। और एक केरल, केरल जो है वो मालाबार तट से स्टार्ट होता है, वहाँ पर जो कि मानसून वर्षा जब स्टार्ट होता है तो वो केरल के मालाबार से ही जाता है, ठीक है। आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते, ये बस ये एक रिवीजन है और कुछ नहीं है। अगर पहले पढ़ चुके हैं तो पढ़ देखें, वरना छोड़ स्किप कर दे इसको, कोई जरूरत नहीं। ये तो हालांकि हम खुद के लिए कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। गला भी बच गया, बट आपको करवा देंगे। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये हो जाएगा दमन से लेकर के गोवा तक। कोंकण तट दमन द्वीप जो गुजरात की साइड है, दमन से लेकर गोवा तक। कोंकण तट भारतीय के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण तट का विस्तार उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है, ठीक है। उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल जो ये किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर। जवाहर टनल सीधा आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब वीडियो थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ बनिहाल क्या क्या बोल रहा है देख लेते एक बार। भारतीय सड़क मार्ग की तत्कालीन सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग थी। जम्मू और कश्मीर में राज्य में जो है मतलब था, ये बनिहाल दर्रा से था। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर मार्ग गुजरात में वर्तमान में चेनानी नसारी सुरंग भारत सबसे अभी जो वर्तमान। एक चीज़ और देख लेते हैं,
तो वर्तमान में चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। बट उस समय, हालांकि अभी भी जवाहर टनल ही किस क्वेश्चन में ज़्यादा आते हैं, उसे याद रख लीजिएगा। यूनियन टेरिटरी लद्दाख में कितने जिले हैं? लद्दाख में जो है पूछ रहा है कितना जिला है, तो ये दो जिला है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में 2 जिला है। आगे देख लेते इसको, ये क्या है, मतलब ये भटकल, ये सब वगैरह वगैरह, इसको मिलान करना है। तो देखो भटकल जो है ये कर्नाटक में है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। एकासी किस में है? चलो इसमें मात्र एक है, ए का हो गया सी, उसके बाद इसी से मिलाते हैं। अरे हालांकि ऑप्शन भी दे दिया, ए का एक से पास। देखो भटकल जो ये कर्नाटक में, इसलिए हमको सी सिर्फ ए में दिख गया। ए जो है ये भटकल कर्नाटक में है, तो ये ऑप्शन में मात्र एक के है, तो यही होगा, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ सी है, ए का सी, एलप्पी ये हो जाएगा केरल में, एलप्पी केरल में। उसके बाद ये चौथा सी, जो चौथा काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, और तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ठीक है। एक से पता चल गया सब। कितना क्वेश्चन है, पहले तो 38 क्वेश्चन है, इसको करवा ही देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? मतलब 7 सिस्टर में कौन कौन नहीं आता है? पश्चिम बंगाल भी एवे करता है, उड़ीसा भी आता है, और बिहार भी आता है। बिहार आता है, रुको, इसमें पूछ रहा है कि 7 सिस्टर में कौन आता है? पश्चिम बंगाल आता है, गलत, पश्चिम बंगाल नहीं आता, उड़ीसा नहीं आता, बिहार नहीं आता, बल्कि इधर हो गया त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ये सब आता है। तो त्रिपुरा इसमें हो जाएगा, ठीक है, 7 सिस्टर में। यहाँ हालांकि दिया भी होगा। तो कौन कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी? तो सबसे छोटा गोवा है, तो क्या राजस्थान का हो जाएगा कि राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है, गोवा हो जाएगा, ठीक है। इसे फालतू इसे रहने देते हैं। बोल रहा है बेलागवी शहर किस राज्य में? बेलागवी जो ये कर्नाटक में पूछ दिया है एक बार। और ये सबरीमाला, ये पूछा जाता है, सबरीमाला जो है ये निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो है ये केरल में है। सबरीमाला कहाँ है? केरल में, सबरीमाला केरल में है, याद रखिएगा इसे। उसके बाद बोल रहा है कि कड़कला, चौवाड़ा, चवकड़ा और नतीका, अरे नाम भी देख रहा है, कड़कला, चौवाड़ा, चकड़ा और नतीका किस राज्य में? तो ये केरल में ही है, ठीक है। और ये सबरीमाला भी केरल में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, केरल हो जाएगा। करकला, चौवाड़ा, चाखड़ा और नतीका केरल राज्य में स्थित समुद्र तट है। नोटिस बोल रहा है चैल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश, अरे चैल हिल स्टेशन तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, डायरेक्ट इसको याद क्या करना है, चैल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। 35 बोला द्वीप का द्वीप है, तो ये गुजरात के तट दमन द्वीप से हटकर है, ठीक है, गुजरात से हटकर है, द्वीप का द्वीप गुजरात से हटकर है। 36 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी से स्थित है? मतलब पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन है? द्वीप गलत, लक्षद्वीप गलत, अंडमान, ये तीनों न है, अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, मतलब दोनों का अलग करता है। उसके बाद देख रहे हैं सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो बसा है मांजुली द्वीप, जो कि असम में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ रहा है, ठीक है, नदी द्वीप, तो ये असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है, और मांजुली द्वीप है, हालांकि यहाँ दिया हुआ है। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य, देखो पीछे में एक्सप्लेन किए थे कि पांडुचेरी है, जन्नम, माहे और कराईकल, तीनों का जो है सीमा आपस में, इस देखो तीनों 3 राज्य में है, तो कैसे से उसका सीमा अपने जिला एक दूसरे के साथ लग गया, तो ये पांडुचेरी ही हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, तो इसको यहाँ देख लेते हैं, आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर देखो क्या है, पांडुचेरी, कराईकल तमिलनाडु में हो गया, यनम जो है ये आंध्र प्रदेश पूर्वी हो गया, माहे केरल में हो गया, तो कैसे तीनों का सीमा लगेगा एक साथ, ठीक है। हालांकि आप वीडियो 1080 पर ही देखिएगा, क्योंकि शायद 360 पर क्वालिटी कम हो, तो 1080 पर आप देखिएगा। अगर लाइब्रेरी जाते हैं तो वाईफाई में आप देख सकते हैं, वरना तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा है नहीं,
और हम खुद के लिए ही रिवीजन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पांडुचेरी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। सॉरी गाइस, बल्कि ये थोड़ा कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन बच गया तो हम इसे भी करवा देते हैं। वीडियो 2-3 मिनट और लंबा चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को हम फिर से प्ले करते हैं। इसमें बोल रहा है ये को देखो, हम हर क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इसमें ऑनलाइन काफ़ी सारा, इसमें जो भी आई है हम उसे ही सेव करवा रहे हैं। तो भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं, ठीक है। हालांकि 20 मिनट का वीडियो भी हो गया तो 20-25 मिनट या 22 मिनट तक जाएगा। भारत के कितने राज्य में समुद्र तट है, तो जल्दी से करवा देते हैं। भारत के कितने राज्य में समुद्र तट है? 9। काठियावाड़ तट, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, ये इसमें से कौन सा जो है पश्चिमी तट है? तो पश्चिमी तट याद रखिएगा कि कोरोमंडल है, ठीक है। पश्चिमी तट कोरोमंडल तट है, ठीक है। ये नहीं देखो, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ने का मतलब पूछा कि पश्चिम में कौन नहीं है, तो केरल का मालाबार भी हो जाएगा और काठियावाड़ भी, बट कोंकण जो ये पश्चिम में नहीं है बल्कि ईस्ट में है। कोंकण जो तट है, कोरोमंडल जो तट है, ये पश्चिम में तट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि किसे जो है कोच्चि का जुड़वा शहर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कोच्चि का जुड़वा शहर एर्नाकुलम कहते हैं, ठीक है। सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? तो म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है भारत की किस राज्य सीमा पाकिस्तान से नहीं लगता है? तो हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगता है। ये काफ़ी सारी क्वेश्चन यहाँ देखो। किस भारतीय राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो ये यूपी हो जाएगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, पता होगा आप लोग को ऐसे भी। ये सब कुछ राजधानियां हैं, आप याद कर लीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान निकोबार है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है, ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात में है। उसके बाद बोला सूरत, अहमदाबाद, नागपुर तथा पुणे में मूला मुठा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये पुणे में हो जाएगा। मूला मुठा नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो पुणे हो जाएगा। ये बोला भरूच, भोपाल, कोटा तथा नागपुर में से नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो नर्मदा नदी के तट पर भरूच बसा हुआ है। नर्मदा नदी के तट पर भरूच शहर बसा हुआ है, ठीक है। ये कुछ शहर हैं, यहाँ देखते हैं। उसके बाद कौन सा शहर सीमांत की नई राजधानी? सीमांत राजधानी जो है अमरावती है, ठीक है। भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा से बीच कहाँ है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? तो मरीना तट बीच है। कहाँ है? मरीना तट बीच, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान जो है, इसमें वैरन अनारकोंडम, वैरन जो ये सर मतलब कि ये सक्रिय है और नारकोंडम जो है तो वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद बोला अंडमान निकोबार और गेट निकोबार के जल पृथक करता है 10 डिग्री चैनल, पता है आपको। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हाँ पूछ सकता है, ये पूछता भी है। किन्नौर जो ये डायरेक्ट पूछता है, हिमाचल प्रदेश सीमा किन्नौर से डायरेक्ट चीन से लगता है, ठीक है। उसके बाद बोला ये लंबी तट रेखा गुजरात का हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है भारत का तटीय रेखा कितना है? 7516.6 किलोमीटर। भारत का तटीय रेखा 7516, ऐसे याद रखिएगा। भारत का तट रेखा 7516। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो 36। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पीक है, ठीक है, तो उत्तरी अंडमान में है। केरल तट को मालाबार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत है। भारत और पाकिस्तान की तो सरक्रिक है, क्योंकि पाकिस्तान जो टहरामी है वो कहता सरक्रिक मेरा है। तो चलिए इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे 38 को तो हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख लिया और प्लस में एक्सप्लेनेशन देख लिया। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट 3 इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट 3 लेकर के, ठीक है। जय हिंद जय भारत।